हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अंजलि क्या बोला मम्मा? बहुत हो गए पटाखे, बस हो गया, हो गई दिवाली। चलो अंदर चलो। मम्मी आप इतने से ही डर गए, अब जब मैं सूतली बॉल चलाऊंगी तब आप क्या करोगे? नहीं खबरदार जो अभी ये सब फोड़ा तो। अरे बहुत पटाखे जला लिए, जल्दी चलो। नरेश चाचू का बार बार फोन आ रहा है तुम्हारे पापा के मोबाइल पे और बीजी भी राह देख रही है। करिए होने जाना। मैं आती हूँ। ठीक है। और पता है दादी, मम्मी इतनी डरी, ऐसी चीखी जैसे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब हो। मैंने पहले से ही पता है पुत्र, है ना, एक नंबर दी डरपोक नहीं हैगी। देखते हैं। चलो नरेश निकल जाओ। बेबे चलते। अच्छा पुत्र, पहुंच के फोन कर देंगे मैं पहुंच गया। अच्छा मैं फोन कर दूंगी बेबे। फेरी पौना। बाय दादी। अंजलि पुत्र बाय बाय। अंजलि पुत्र बाय बाय। क्या दादी? पापा मैं गाड़ी लेके आती हूँ। हाँ अंजलि मैं भी साथ चलती हूँ। अंजलि 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 लिसन, अंजलि लिसन टू मी। अंजलि 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 व्हाट? अंजलि प्लीज लिसन टू मी। लुक अंजलि, आई प्रॉमिस तुमने जैसा कहा मैं वैसे ही करूंगी, पर प्लीज मॉम डैड को कुछ मत बताना प्लीज। पक्का 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 वाला प्रॉमिस। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। थैंक्स अंजी, आई लव यू। हैप्पी दिवाली। चल गाड़ी में बैठ। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ो मुझे, अंजलि छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, मैंने कहा। त्योहार हमारे जीवन में रंग भरते हैं। ये खुशियों के वो मौके होते हैं जिन्हें हम पूरी बेफिक्री से मनाना चाहते हैं, अपनी रोजमर्रा की परेशानियों को भुलाकर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ऐसे ही मौकों की तलाश रहती है अपने गंदे इरादों को अंजाम देने के लिए। और ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली में रहने वाली अंजलि शर्मा के साथ। अपने परिवार के साथ अपने चाचा के घर दिवाली मनाने आई 20 साल की अंजलि शर्मा को 3 लोगों ने किडनैप कर लिया। लेकिन क्यों? मैं और अंजलि पार्किंग से गाड़ी निकालने गए थे और गाड़ी में बैठने से पहले ही उन लोगों ने अंजलि पर अटैक कर दिया। और जब मैंने उसे बचाना चाहा तो उन लोगों ने मुझ पर भी अटैक कर दिया। और सर फिर वो अंजलि को लेकर भाग गए। कितने लोग थे? सर कुल 3 लोग थे। किसी का चेहरा देखा तुमने? आई मीन एज ग्रुप? नहीं सर, उन लोगों ने मुंह पर रुमाल बांध रखा था। गाड़ी का नंबर? सर सब कुछ इतना ऑल ऑफ अ सडन हुआ ना, कुछ पता नहीं चला। लेकिन हाँ, उनके पास ब्लैक कलर की एसयूवी थी। एरिया हरियाणा बॉर्डर काफी पास में आता है। ये लोग बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश जरूर करेंगे। कंट्रोल रूम को फोन करो, गाड़ी की डिटेल्स दो, नाकाबंदी लगाने बोलो और इस मेक और मॉडल के हर ब्लैक एसयूवी को चेक किया जाए। सर रुमाल हटा दे भाई, बेहोश है। एक बात बताऊं, पीस बड़ा टैट है। फूल कुमारी नाम के तेरा नहीं बताओ? कोई बात ना। अच्छा गाल पे पुच्छी तो दे देख। कहाँ चलना है? एक काम कर, राष्ट्रपति भवन ले ले।
आपकी या अंजलि की किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। साडी किसी नाल कोई दुश्मनी नहीं, कदी किसी दा बुरा नहीं की। अंजलि का कोई अफेयर, किसी से कोई खास दोस्ती या कोई एक तरफा प्यार का मामला? मतलब कोई परेशान कर रहा है उसे, ऐसा कुछ बताया उसने? जी नहीं सर, अगर ऐसा कुछ होता तो वो हमें जरूर बताती। यार ये तेरा सदबीर क्या कर रहा है यार? को इतना मारने की क्या जरूरत थी? हमारी तो खाली ये बात हुई थी ना कि हम लोग। बे यार छोड़ ना, तुझे इस लड़की को सबक सिखाना था ना, इसीलिए मैंने सदबीर भाई को इन्वॉल्व किया। तो वो सब ठीक है यार, लेकिन मैंने तेरे को सिर्फ इतना कहा था कि इसको। क्या कहा था ना मेरे भाई, क्या कहा था तूने? वो कुछ नहीं सदबीर भाई, मैं बस इतना ही कह रहा था कि बहुत हो गया इसके लिए, समझ जाएगी। तो हाथ साफ है तेरे? अरे हाथ साफ है तेरे? हाँ। चेन बंद कर मेरी। अरे मेरी पैंट की चेन बंद कर, एक हाथ से नहीं होती मुझसे। हेल्प मी प्लीज, बंद कर। गुड मार। इस घटना को घटे अभी सिर्फ 30 मिनट गुजरे थे, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए दिल्ली की सभी सड़कों पर चौकसी बढ़ा दी थी। 20 पेट्रोलिंग टीम, 100 पुलिस ऑफिसर्स अंजलि को बचाने और उस काली गाड़ी को ढूंढने में लग चुके थे। दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे नंबर 1 पूरी तरह से सील कर दिया गया था और दिल्ली नॉर्थ की एसीपी गीता नायर खुद इस केस को सुपरवाइज कर रही थी। बजाज, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कोऑर्डिनेट विद ऑल द पेट्रोल टीम्स। डू यू अंडरस्टैंड? मुझे हर आधे घंटे में अपडेट चाहिए। मैं NH1 को सील कर दिया गया है। वहां तक आने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी लगा दी गई। पता चला है कि लड़की का फोन उसके पास है, जो कि अभी तक ऑन है। हमारी साइबर सेल ने उसे ट्रैक करने की कोशिश शुरू कर दी। एक्सीलेंट। अंजलि की फैमिली से कहो कि गलती से भी उसके नंबर पर कोई कॉल ना करे। उसका फोन अभी तक ऑन है, मतलब किडनैपर्स की नजर उस पर नहीं पड़ी। सेल रिंग होगा, उन लोग को पता चलेगा, वो स्विच ऑफ कर देंगे। लड़की और उसकी फैमिली जिस रूट से उसके अंकल के घर जा रहे थे, पता करो उस रूट में सर्विलेंस कैमरास है कि नहीं। अगर है तो सबकी फुटेज निकलवाओ एंड चेक देम। कहीं कोई उन्हें फॉलो तो नहीं कर रहा था? यस मैम। मनीष, कितनी देर लगेगी हमें अंजलि का फोन टैप करने में? मैम 15 to 20 मिनट्स। मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? ये मामला फिरौती का नहीं लगता। तुम यहीं पे रुको, आंखें और कान खुले रखना, शायद कुछ पता चले। जी सर। गॉट इट, मिल गया मैम। स्क्रीन पे डालो। यस मैम। मैम ये जो रेड डॉट है ये अंजलि का मोबाइल है। लेकिन ये तो हरियाणा में है। यस मैम, वो लोग ऑलरेडी बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। NH1 पर ड्राइव करते हुए सोनीपत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा पुलिस से कोऑर्डिनेट करके ये इन्फॉर्मेशन शेयर करो। लड़की का फोटो, गाड़ी की डिटेल्स मेल करो। सारे पेट्रोलिंग व्हीकल्स को दिल्ली हरियाणा हाईवे भेजो, फास्ट। यस मैम। पीस बड़ा टैट है। भूतनी है, गाड़ी ढंग से चला। सॉरी, वो स्पीड ब्रेकर था तो दिखाई नहीं दिया। हम लोग सोनीपत क्यों जा रहे हैं यार? और इसे क्यों लेके जा रहे हैं यार? हमें तो सब वापस छोड़ा था ना। सोनीपत में एक सामूहिक रक्षाबंधन समारोह है, वहां जाके तेरी राखी बंधवाओगे, फिर वो गाना गाओगे। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में तेरी बहना है। फिर इसने दिल्ली ले जाओगे, नेक देंगे, पुचकारेंगे और इसके घर आ छोड़ेंगे। ओके सर। सर जी, दिल्ली पुलिस से अलर्ट आया है, एक काले रंग की गाड़ी ने दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस किया। एक लड़की का अपहरण करके लाया गया। 3 लोग हैं, सोनीपत की तरफ बढ़े।
गाड़ी तेज करो। किडनैपर्स अंजलि को लेकर दिल्ली से हरियाणा की सीमा में दाखिल हो चुके थे, इसलिए दिल्ली पुलिस के साथ साथ अब हरियाणा की पुलिस भी अंजलि को ढूंढने की इस मुहिम में शामिल हो चुकी थी। लेकिन एसीपी गीता नायर और उनकी टीम को लग रहा था कि इस घटना के तार दिल्ली से जुड़े हैं, इसलिए एक तरफ जहां हरियाणा की पुलिस अंजलि को ढूंढने के लिए उस काली गाड़ी का पीछा कर आगे बढ़ रही थी, वहीं दिल्ली पुलिस की टीम इन किडनैपर्स की पहचान और मकसद को जानने की कोशिश कर रही थी। मैम, आरटी ऑफिस से सीसीटीवी फुटेज आ गई। वेरी गुड, प्ले। अंजलि की गाड़ी जहां से दिख रही है वहां से चला। रुको, ये गाड़ी हो सकती है। मैम, ये मंगल मार्केट एरिया है। यहाँ से राइट लेके थोड़ी दूर जाने पर अंजलि के अंकल का घर है, और इन दोनों गाड़ियों ने राइट टर्न लिया। पक्का उन्हें फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है नहीं कर रही हो सकता है अंजलि जहाँ जा रही थी इसको भी वहीं पे जाना हो। वी कांट टेक चांसेस। बैक करो, स्टॉप। नंबर विजिबल है, नोट करो। आरटीओ में जाके पता लगाओ मालिक कौन है। मैं ट्रैफिक कमिश्नर से बात करती हूँ। यस मैम। मेरी बात सुन, सोनी पता होगा जब आओगा, हो जाए एक राउंड। यहाँ गाड़ी में? अरे तो सुनसान रास्ता है भाई, कोई गाड़ी आती जाती देखी नहीं। गाड़ी साइड में लगाए बस शुरू। हाँ, लेकिन हमारे पास वो नहीं है ना, और इस सुनसान एरिया में मिलेगा भी नहीं। वो ओके सब मिलेगा। हमने पता है कौन सी चीज कहाँ मिलेगी। हमारा एरिया है। ओ हीरो, ब्रेक दाब, आराम से चलाई सुडन खटोले ने। और सुन, आगे एक कच्चे रास्ते का मोड़ आओगा त्याड़ी पिंड का, बेहतर घुसा लियो गाड़ी। सर, इससे काफी टाइम बचेगा जो कि हमारे लिए बहुत कीमती है। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। सिंह, सोनीपत पुलिस कमिश्नर से बात हुई है। अब से हम उनकी सर्च टीम से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करेंगे। वेलिस पे कांटेक्ट बनाओ और बोलो इस सर्च से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन, सारे अपडेट वो अब मुझे डायरेक्टली दें। ओके मनीष, गाड़ी की करंट लोकेशन? मैम, सोनीपत की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। तिहाड़ी पिंड से 5 किलोमीटर पहले। हरियाणा पुलिस की पेट्रोल टीम उनके पीछे है, लगभग 30 से 40 मिनट के गैप पर। कुछ भी पता नहीं चला कि वो लोग कौन है और अंजलि को कहां ले गए हैं। आप परेशान मत होइए, वो लोग जो कोई भी है सुबह का सूरज जेल में ही देखेंगे। हमने उनके लोकेशन का पता लगा लिया है, थोड़ी देर में पकड़े जाएंगे। ओ हीरो, वो लट्टू जल रहा है ना, गाड़ी दबाओ। जलेगा। यार आज तुम लोग सही नहीं कर रहे हो यार। हम लोगों की तो बात हुई थी कि हाँ। घनी फिक्र हो रही है इतने इसकी, छोड़ दूं इसने, तना पकड़ दूं। अब मन में कोई फर्क नहीं पड़ता, सब चल रहा है मने। राजी है तू? हाँ, लेका। के मैम, वो लोग तिहाड़ी पिंड में रुक गए। सभी सर्च टीम को इन्फॉर्म करो। मैम, पेट्रोलिंग टीम 24589, पेट्रोलिंग टीम 24589। रख के चाहिए बोल लेगा। अरे ओ हीरो, क्या कर रहा है? जल्दी आ।
कौन खुशबू वाला दिए। अरे पेट में बाड़ा क्या तेरे, पाव भारी है, बाका जल्दी आ, बैठ। अपनी माँ के यार ने फोन लगा रहा है इतनी रात में। अरे हाँ चोट छोड़ा नहीं तो बहुत पिटेगा, बता रहा था ना। पुलिस ने फोन लगाया था और क्या कहा है, मैंने पिटेगा। लगा अपने लुल्ले हाथ से फोन लगा, अपना फोटो भी बना दो, थानेदार ने दिखा दियो, आसानी हो जाएगी मैंने ढूंढने में। पुलिस ने पुलिस ने फोन लगा होगा पुलिस ने। सतबीर भाई, अरे सतबीर भाई चलो ना, अरे उसके चक्कर में अपने मूड के क्यों लगा रहे हो, अरे चलो अभी जल्दी। हैंडसम लग रहा है तू, अब लगा फोन। नीतू, हाँ मॉम, आई मॉम। वो लोग मिले सर? वो लोग निकल रहे हैं मैम, ये देखिए। किस तरफ जा रहे हैं अभी बताना मुश्किल है मैम। तिहाड़ी पिन से 2 मेन ऑप्शन हैं उनके पास। पहला आगे जाके राइट की ओर जाकर NH1 पे वापस आ जाए सोनीपत जाने के लिए, और दूसरा एक बाईपास है जो हिसार की ओर जाता है, और 2-3 कुछ कच्चे रास्ते हैं जो गांव के अंदर जाते हैं। अब वो लोग कौन सा रास्ता लेते हैं ये जानने के लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा। मारगुट रास्ता थोड़ा खराब है लेकिन 10 मिनट में हम उनकी लाश दिखाई लोकेशन पे होंगे। गाड़ी किसी उमाशंकर अग्रवाल के नाम पर रजिस्टर्ड, हम उसके वसंत विहार वाले एड्रेस पर पहुंचने वाले हैं। जी मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। जी उमाशंकर अग्रवाल। जी मैं ही हूँ, क्या बात है? DLXX 2325 नंबर की गाड़ी आपकी है? कहाँ है गाड़ी? जी गाड़ी तो मेरी ही है, मेरा बेटा अंकुर ले गया अपने एक दोस्त के घर, दिवाली पार्टी थी, लेकिन हुआ क्या? आपको हमारे साथ चलना होगा। क्या बात है सर, सब ठीक तो है? हमारा अंकुर कहाँ है? प्लीज यार ऐसा मत कर यार आज। सतबीर भाई प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सतबीर भाई। ओड की माँ बहन एक मत कर, तूने हेल्प मांगी थी ना मेरी, इसको सबक सिखाने के लिए। तो ट्यूशन फीस नहीं लूँ अपनी। सतबीर भाई प्लीज, सतबीर भाई तो बोलना है यार क्या हो गया है तुझे? हाँ ब्रो, ऐसा चांस हमें फिर नहीं मिलेगा, तू डर क्यों रहा है? और सतबीर भाई ने कहा है ना वो सब कुछ संभाल लेंगे, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि कुछ नहीं होगा। सो जस्ट चिल एंड एंजॉय। व्हाट एंजॉय यार, तुम दोनों को पता नहीं है तुम लोग कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। मिस्टेक? हाँ मिस्टेक। किसने शुरू कराया था ये सब? बोले। मैंने करवाया था, मैंने बुलाया था आप लोगों को। आप लोग जो नो इफ नो बट, but not। मैं हाथ जोड़ती हूँ, नहीं प्लीज छोड़ना। यहीं रुके तो बोलो। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी।
किसने किया है सब? कौन थे वो लोग? 3 छोरे थे सर जी, 23-24 साल के, काली गड्डी में। ऐसा नहीं हो सकता। हमारा अंकुर बहुत सीधा है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो तो किसी अपने दोस्त के घर दिवाली पार्टी के लिए गया है। लेकिन आपने तो खुद फोन करके कंफर्म किया था कि वो वहां पहुंचा ही नहीं। हो सकता है कोई और प्लान बन गया हो। बच्चे, उसका फोन भी बंद आ रहा है। शायद बैटरी खत्म हो गई हो। ठीक उसी वक्त जब अंजलि को किडनैप किया गया, वो भी उसके घर के करीब। ये लोग इतनी देर से एक ही जगह पे क्यों रुके हुए हैं? छोड़ना, टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी। हाँ भाई, बहुत उछल कूद मचा रहा था तू, हैं? बिल्कुल सब पता मैंने। तेरा इलाज मैं करता हूँ आज। मुझे छोड़ दो प्लीज। फोन 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 किसका है? अरे फोन किसका? साहब बोला था ना फोन मत रखो। किसका फोन? किससे आवाज आ रही है? सड़क कर दी ना गुरची तुमने। सड़क लड़की उठाई, उसका बैग चेक नहीं कर सको। 3 घंटे हो गए इसको उठाए हुए। इसके माँ बाप पुलिस के पास गए होंगे, पुलिस ने फोन मशीन में डाला होगा, पुलिस पीछा कर रही होगी हमारा। सड़क इतनी अकल नहीं है तुम्हारे अंदर। सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। कब से कह रहा हूँ इसको छोड़ने को, कब से कह रहा था कि इसके साथ ये सब मत करो। अब पुलिस आएगी और पकड़ लेगी हम लोगों को, और मेरी डैड तो मुझे मार ही जाएगी। 1 घंटा हो गया। बाप से पैदा है कि मच्छर के कांटे से पैदा हुआ तू? मेरा बाप ये कर देगा, मेरी माँ पुलिस पीछे पड़ जाएगी। अरे सतबीर भाई छोड़ो इसे, पहले यहाँ से निकलते हैं। अगर पुलिस हमारे पीछे होगी ना तो यहाँ पहुंचती होगी वो। चलो चलो निकलते हैं। आओ, गाड़ी चला। अब क्या हुआ बे? पेट्रोल खत्म हो गया। सारे पहले नहीं बता सका था? कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है बे तू? सॉरी सतबीर भाई, मुझे नहीं पता था इतनी दूर आएंगे हम लोग। मैम वो लोग फिर से रुक गए NH1 पर आने से पहले ही। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैम, अंकुर की फैमिली से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। उन्हें कोई आइडिया नहीं इसके बारे में, बस अंकुर की फोटो मिली है और उसका फोन नंबर भी। उसकी फोटो हरियाणा पुलिस को मेल करो और उसका कॉल रिकॉर्ड मंगवाओ। किस मैम? मैम वो लोग NH1 पर आ गए, लेकिन सोनीपत पे जाने के बजाय वो दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। ये लोग सोनीपत के इतने करीब पहुंच के दिल्ली वापस क्यों आ रहे हैं? हरियाणा पुलिस की जो टीम इनका पीछा कर रही थी उनको बोलो सेम रूट से वापस आए और NH1 पर आ जाए। इस तरह हम उनको सामने से पकड़ पाएंगे। और हमारी पेट्रोलिंग टीम को बोलो बॉर्डर की तरफ रवाना हो जाए, फास्ट। यस मैम। हम लोग तैयारी करके NH1 की तरफ जाने वाले रास्ते पे बढ़ रहे हैं। लेकिन वो लोग तो ऑलरेडी NH1 पहुंच चुके हैं। क्या? ठीक है, गाड़ी वापस शूटिंग करो। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। कमान। प्लीज फोन ऑन करो, प्लीज स्विच ऑन द फोन, प्लीज टेल मी तुमने ये सब नहीं किया है। प्लीज प्लीज फोन ऑन करो। हम बॉर्डर चेक पोस्ट पहुंच रहे हैं, सामने ही दिखाई दे रहा है। वो लोग अभी भी NH1 पर बढ़ रहे हैं। 2-3 मिनट में चेक पोस्ट क्रॉस कर लेंगे। हरियाणा की पुलिस उनसे 3 किलोमीटर पीछे है, लेकिन हमारी टीम चेक पोस्ट पर पहुंच चुकी है। हम लोग बॉर्डर पर ही हैं, यहाँ से वो गाड़ी पास नहीं हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? सेल की लोकेशन के मुताबिक तो गाड़ी चेक पोस्ट की ओर ही आगे बढ़ रही है और अभी क्रॉस भी करने वाली है। इसका मतलब उन लोगों ने गाड़ी बदल ली है। सारे ट्रक्स और 4 व्हीलर्स की तलाशी लो। एक भी 4 व्हीलर चेक पोस्ट से बिना तलाशी के आगे नहीं बढ़नी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ? उन्होंने चेक पोस्ट क्रॉस कर लिया और बड़ी तेजी से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। What? ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे बैरिकेड लगा है, यहाँ से एक भी ब्लैक कलर की गाड़ी पास नहीं हुई है। ओके
चलो कमान फास्ट मूव। चल 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 मूव 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 मूव। हमारी टीम किडनैपर से आगे निकल गई है। कैसे हो सकता है? चेक पोस्ट से लेके अब तक हमने एक भी 4 व्हीलर को क्रॉस नहीं किया है, ना कार ना बस ना कुछ, तो हम उससे आगे कैसे जा सकते हैं? वो लोग पुलिस जीप को क्रॉस करने वाले हैं। 10 सेकेंड्स। 9 8 7 6 5 4 3 लेकिन सतवीर भाई, आपने पुलिस को बनाया कैसे? हाँ? अरे कहा था ना थर से, जब सतवीर इज हियर काएगा फियर। बाहर निकल साला। 2.5 किलोमीटर पीछे पेट्रोल पंप है दिल्ली की तरफ, पुलिस पीछे पीछे आती होगी, आन में लो सजना करती हुई। साले पैदल गया ना तो पुलिस आके धर लेगी। बताइएगा साला, बता। अब क्या करें? अब क्या होगा? सतवीर भाई, डब्बा देख, पेट्रोल खत्म, डब्बा देख गाड़ी में। अरे भाई साहब, मारा भी भरी पेट्रोल है। अरे भाई साहब, बहुत बढ़िया बाइक ले रहे हो, कितनी एवरेज देते हैं? अब भाई 1 लीटर में 70 किलोमीटर जाएगा। अरे पेटी पार्टी लाग रही है, मतलब सामान डालना हो तो इससे में डाल लो, है ना? अरे भाई गड्डी नहीं है ना तो पेटी तो रहेगी ना। चलो भाई साहब, बना दो घोड़ा इसका। जय राम जी की। मैं भाई भरते मारा भी हो जाता पाछे ने नाचन दे जी भर के, आज किसे का डर भी कोना। साढ़े सतवीर ने पकड़न आए थे, भूतनी को सारी रात घूमते रहो, सतवीर नहीं मिला करता। सतवीर भाई, आप सच में जीनियस हो, जीनियस। किसका ये फोन? बोल, किसका ये फोन? साहब, हमारा फोन ना है, मैंने ना मालूम हमारी गड्डी में कैसे आए। अब तक अंजलि के जिस मोबाइल फोन का सहारा लेकर पुलिस किडनैपर्स के पीछे लगी थी, किडनैपर्स ने उसी फोन का सहारा लेकर उन्हें गुमराह कर दिया था। अगर हमारी या आपकी नजर से देखें तो पुलिस के अंजलि तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, जो कि एक निराशाजनक स्थिति थी। लेकिन पुलिस इस सोच के साथ काम नहीं करती। वो नाउम्मीदी की स्थिति में भी उम्मीद बनाए रखती है और अपनी कोशिशों को और तेज कर देती है, जैसा कि दिल्ली पुलिस ने किया। पुलिस ने निराश होकर बैठने की बजाय उस कारण को ढूंढ निकाला जिसकी वजह से अपहरण हुआ था, जो ना सिर्फ उन्हें बल्कि अंजलि के परिवार को भी चौंका देने वाला था। अंकुर अग्रवाल के कॉल रिकॉर्ड्स। आज के दिन वैसे बहुत सारे दोस्तों से बात की इसने, लेकिन राज नाम के लड़के से काफी बात की है। राज का कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाया। राज और अंकुर दोनों के फोन एक ही समय स्विच ऑफ हुए हैं, इंसिडेंट से 10 मिनट पहले। दोनों की लास्ट लोकेशन भी सेम है, अंजलि के घर से थोड़ी दूर। इस राज के कांटेक्ट में विक्रम सांगवाल के नाम से एक नंबर सेव है। आज शाम को इसने इससे बात की, अब इस विक्रम का नंबर भी स्विच ऑफ। तो इसका मतलब अंकुर के अलावा राज और विक्रम बाकी के 2 किडनैपर्स हो सकते हैं, राइट? राज का तो कंफर्म लगता है, लेकिन विक्रम का नहीं हो सकता, क्योंकि इसका फोन सोनीपत में एंटर करते हुए स्विच ऑफ हुआ है जब ये तीनों अंजलि को किडनैप कर रहे थे। तो फिर तीसरा किडनैपर कोई और होगा। लेकिन विक्रम का सोनीपत जाना और इन तीनों का उसके पीछे पीछे अंजलि को लेकर सोनीपत जाना, कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। मनीष, इस विक्रम का नंबर सर्विलेंस पे डालो, ताकि जब भी उसका फोन ऑन हो हमें उसके लोकेशन का पता लग जाए। यस मैम, इसके अलावा अंकुर के कॉन्टैक्ट से एक नंबर और मिला है जो काफी चौंकाने वाला है। किसका नंबर है? अंजलि की कजिन नीतू। ओह, फाइनली पहुंच गए। रोड से सीधा आते तो आधे घंटे पहले पहुंच जाते। रोड से आए होते ना, थाने में बैठे होते इस टाइम। पुलिस ने नाकाबंदी लगा रखी होगी सड़क पे, इसलिए गांव के भीतर से लाया हूँ। थैंक यू बोलना चाहिए मेरा तुमने। अंकुर, तू मेरे साथ चल। क्यों? मेरे भीतर कांटे लग रहे हैं? नहीं भाई, क्या है कि आप अगर साथ में आएंगे तो वो खामोखा डाउट कर लेगा। मैं आता हूँ ना, 1 मिनट में कीज लेके आ जाता हूँ, तब तक आप इसे देखिए। इसका लोड मत ले, गणी चूचा करेगी ना, गाड़ी बना दो उसकी। जा जी, आजा।
जल्दी चल यार। ओह ब्रो, हैप्पी दिवाली। ब्रो, अरे ये टाइम होता है आने का, अब तो पार्टी भी खत्म हो गई यार। कब फोन किया था तूने? सॉरी यार, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। बाय द वे, मीट माय फ्रेंड अंकुर। हे ब्रो, कम इन बोल। ए सुन ना, तेरे पीछे वाले क्वार्टर्स की कीज देना। यू नो वी हैव गर्ल्स विद अस। तो साले शाम को तूने इसलिए फोन किया था, तुझे जगह चाहिए थी मस्ती के लिए, क्यों? खुला है, वो है फन, लेकिन सुबह मिल के जाना, ठीक है? श्योर डूड। चल बा। एक्सक्यूज मी ब्रो, क्या मैं कॉल कर सकता हूँ? आई मीन कैन आई बोरो योर सेल फोन? एक इंपॉर्टेंट कॉल करना है यार, और हम लोगों का सिग्नल कैच नहीं कर रहा है। अरे क्यों डूड, अंदर है, लेकर आता हूँ। अभी किसको फोन करेगा यार? घर पे यार, हम लोगों को बहुत देर हो गई है। पापा ने कहा था कि अबे पागल हो गया है क्या? हाँ, अभी किसी को फोन नहीं करेगा। अभी तक तो पुलिस कंप्लेंट हो चुकी होगी। कुछ हो गया ना तो मारे जाएंगे। चल। सॉरी डूड, यार दिल्ली से निकलते हुए ना वो तेल की बैटरी ड्रेन हो गई, और ये पार्टी वार्टी के चक्कर में चार्ज करने का याद ही नहीं रहा। बस अभी चार्जिंग लगा दी है, तुम लोग फ्री हो जाओ और बात कर लो। कोई नहीं ब्रो, कल करेंगे, ठीक है? चल चलो सुबह मिलते हैं। वंस अगेन हैप्पी दिवाली। सेम टू यू ब्रो। चल एंजॉय। यस चल जल्दी। सर आप नीतू को क्यों पकड़ के लेके जा रहे हैं? इसने क्या किया है, कुछ तो बताइए। आप चलिए, सब पता चल जाएगा। मैडम जी, नीतू ने तो सब कुछ पहले ही बता दिया, फिर उसे आप यहाँ क्यों? हाँ बताया तो है इसने, लेकिन वो बात नहीं बताई जो सबसे पहले इसे बता देनी चाहिए थी। अंजलि के किडनैपिंग में उन तीनों के साथ ये भी शामिल थी। ये साथी है उनकी, और इस बात का सबूत है हमारे पास। मैम, मैंने कुछ नहीं किया मैम। मुझे नहीं पता था कि अंकुर अंजलि के साथ ये सब करने वाला है। मैम प्लीज बिलीव मी, आई स्वेयर मुझे कुछ भी नहीं मालूम। हम जानते हैं राज और अंकुर ने अंजलि का किडनैप किया है। अगर तुम इसमें शामिल नहीं हो तो जो कुछ भी तुम जानती हो अभी इसी वक्त सच सच बताओ। मेरा और अंकुर का अफेयर चल रहा था, और अंजलि ने हमें साथ देख लिया था। लेकिन मैम, मैंने अंजलि को कन्विंस करने की कोशिश भी की थी। अंजलि ने मुझसे कहा था कि मैं अंकुर से ब्रेकअप कर लूं, नहीं तो वो मेरे मॉम डैड को सब कुछ बता देगी। मैंने बहुत ट्राई किया अंजलि को कन्विंस करने का कि अंकुर अच्छा लड़का है, वो ऐसा ना करे हमारे साथ, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। मैं अंकुर से ब्रेकअप नहीं करना चाहती थी, और जब मैंने अंकुर को ये सब बताया तो उसने कहा कि वो अंजलि को हैंडल कर लेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो अंजलि के साथ ये सब करेगा। प्लीज बिलीव करिए मेरा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो खुद शॉक रह गई थी अंकुर की कार वहां देखकर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। समझ नहीं आ रहा था? अंजलि तुम्हारी बहन है, अगर तुम सब कुछ पहले सच सच बता देती तो अंजलि अभी हमारे साथ होती। सॉरी डैड, मैं बहुत डर गई थी। नहीं तो अंजलि को वो लोग सोनीपत लेके गए हैं। सोनीपत से राज और अंकुर का क्या कनेक्शन है? बोलो। मैम, मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, अंकुर ने मुझे अपने किसी फ्रेंड के बारे में बताया था। उसका नाम राज है। राज का कोई फ्रेंड है जिसका फार्म हाउस है, और इस वीकेंड हम वहीं जाने वाले थे, लेकिन मुझे उसका नाम ठीक से याद नहीं आ रहा। विक्रम सांगवाल? यस मैम, विक्रम। विक्रम सांगवाल के उस फार्म हाउस का एड्रेस पता है तुम्हें? नहीं मैम, बस इतना पता है कि सोनीपत में कहीं है। मैम, विक्रम सांगवाल का नंबर स्विच ऑन हो गया है, लोकेशन भी ट्रेस कर ली गई है। सोनीपत में कहाँ है ये फार्म हाउस मनीष? सोनीपत के आखिर में, आउटस्कर्ट्स में है। हमने लोकेशन का पता हरियाणा टीम और हमारी टीम को दे दिया है। सारी टीम रवाना हो चुकी है, अगले 30-40 मिनट में वहां पहुंच जाएगी। सभी पेट्रोल टीम बताएं लोकेशन की तरफ मूव करें। फूल कुमारा, नहीं
प्लीज मेरे पास बताना, नहीं प्लीज प्लीज मेरे पास बताना। अरे एक बार हो तो गया, दोबारा करने में क्या दिक्कत है? साड़ी में लाड लड़ाओ और तू मूड खराब कर रही है। बे मुंह क्यों लटका रहा है? तेरे और नीतू के बीच में आ रही थी ना ये, तो अब नहीं आएगी। टेंशन मत ले, रिलैक्स। चल विराज, एक तेरा नंबर है, चल। प्लीज प्लीज मेरे पास बताना, प्लीज 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 मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे पास बताना। चल बेटा, अब तेरा नंबर है। नहीं सतबीर भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा सतबीर भाई, मुझसे नहीं होगा ये सब। क्यों? स्टैंडिंग प्रॉब्लम है तेरी। सतबीर चल चल प्लीज। चल बेटा चल। नहीं सतबीर भाई, राज बोल रहे हैं प्लीज। बेटा नहीं करेगा ना, ऐसी जगह काटूंगा, जिंदगी भर के लिए फैक्ट्री बंद हो जाएगी सारी। फिर चाहोगे ना तो भी कुछ नहीं कर पाओगे। चल पैंडी लेकर। सतबीर भाई जाने दो ना, अगर वो नहीं चाह रहे हैं ना छोड़ दो ना। धूल चढ़ रही है, कल फंसा गए ना, क्या होगा पुलिस के सामने? जीवन ने कुछ नहीं करा, जो कराए न करा, इसका करना सबसे जरूरी है, समझा? चल भाई चल, निकाल पैंट, निकाल। प्लीज मत करो सतबीर भाई, आप क्या छोड़ो, पैंट निकाल। बोल रहे को बात बोल, चल चल सतबीर भाई प्लीज, चल सतबीर भाई प्लीज, सतबीर भाई नहीं, सतबीर भाई प्लीज नहीं, सतबीर भाई राज बोल इनको नहीं। लड़की कहाँ है? लड़की कहाँ है? सर आप किसकी बात कर रहे हैं? वही लड़की जो तेरा दोस्त राज उठा के लाया था। उठाकर लाया था? सर मुझे कुछ नहीं पता है उसके बारे में। वो पीछे है सर्वेंट क्वार्टर में। संभालो इसको, चले। निकल गए, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मूव। मैम वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं, हम उनके पीछे जा रहे हैं। सतबीर भाई कुछ होगा तो नहीं ना यार, आप संभालोगे ना? अरे कुछ ना होगा, वैसे भी ऐसे मामले घर वाले खुद ही दबा दे हैं। एक बार यहाँ से सेफ निकल गए फिर कुछ ना होगा। एक बात बता, मजा आया कि नहीं? भाई मारे के लारा होगा ना, नो ऐश करेगा। पर एक बात है यार, पीस बड़ा टैट था। अंजलि का है? हिसार में। हिसार में? अरे तुम मेरी बुआ का नाम अंजलि है ना, हिसार में क्या बात होगी? सर सर मैं अंजलि मेरे और नीतू के रिश्ते को नहीं मान रही थी सर। मैं उसको सिर्फ सबक सिखाना चाहता था, डराना धमकाना चाहता था, लेकिन इसने मार दिया सर उसको। लाश का अंजलि की।
मुझे बेहद दुख है हमारी तमाम कोशिशों के बाद भी, लेकिन नीतू ने अगर वक्त पर हमें सच्चाई बता दी होती तो ये सब होने से पहले हम अंजलि तक पहुंच जाते और उसे बचा लेते। नीतू ने अगर पुलिस से इंफॉर्मेशन ना छुपाई होती तो अंजलि की जान बचाने वाली पुलिस उसके सम्मान को भी बचा सकती थी, लेकिन नीतू के एक गलत फैसले की वजह से ऐसा ना हो सका। पुलिस की पूछताछ में जो पूरी कहानी निकलकर सामने आई वो कुछ इस तरह से थी कि राज और अंकुर दोनों नासमझ टीनेजर्स थे और सतबीर एक हिस्ट्री शीटर। राज सतबीर से मिला और उसकी दबंगई को देखकर उससे इंप्रेस होकर उसने सतबीर से दोस्ती कर ली, और जब अंकुर ने अंजलि के मामले में राज से मदद मांगी तो राज अंकुर को लेकर पहुंच गया सतबीर के पास, और उसके बाद एक अपराधी और दो नासमझों की इस तिकड़ी ने 4 यंगस्टर्स अंजलि, नीतू, अंकुर और राज के वर्तमान और भविष्य को अंधकार में डाल दिया। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे यंगस्टर्स इस घटना से सीख लें कि कई बार दोस्ती दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है अगर वो किसी गलत इंसान के साथ हो। आपका उठाया हुआ एक गलत कदम जीवन की शुरुआत में ही आपके जीवन का अंत कर सकता है। इसलिए जिंदगी में हर कदम को उठाते समय पूरी समझदारी दिखाएं और सतर्कता बरतें। इस दिवाली अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। देखते रहें क्राइम पेट्रोल, सबक एक को, सीख हम सबको। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.